नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं पंकज भार्गव। पीओके यानी पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर में पाकिस्तान का सिग्नल ही बंद हो गया। पीओके में लोग मोदी को पढ़ रहे हैं, शहबाज शरीफ को नहीं। इस जमीन पर जो 75 साल से नहीं बदला, वो अब बहुत तेजी से बदल रहा है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पाक अधिकृत कश्मीर को वापस पाने की कोशिशों का जो इशारा दिया, मोदी ने जो रणनीति बनाई, उसका असर अब दिखने लगा है। पीओके के लोग जैसे ही अपने मोबाइल फोन ऑन कर रहे हैं, भारत से अपना जुड़ाव एक नए अंदाज में महसूस कर रहे हैं। इस रिपोर्ट में देखिए। पीओके में पाकिस्तान के मैसेज बंद, एलओसी के पार भारत सरकार। पीओके का ये इलाका जो गिलगित बाल्टिस्तान कहलाता है, यहां अचानक से पाकिस्तान के मैसेज मिलने बंद हो गए और लोगों तक इंडिया का मैसेज पहुंचने लगा है कि पीओके लेने के लिए नरेंद्र मोदी जी बहुत बड़ा प्लानिंग चल रहा है और जल्द पीओके जो है वो वापस हिंदुस्तान के हाथ में आने वाला है। नरेंद्र मोदी साहब के साथ तकरीबन हर मुल्क का जो वज़ीर आज़म है वो उनके साथ खड़ा हो जाता है, ठीक है। तो वो उन्होंने अभी तो आप ट्विटर की बात कर रहे हैं, अभी पता नहीं क्या क्या उन्होंने करना है, ठीक है। अगर इन्होंने तैयारी ना पकड़ी तो फिर समझ लें गिलगित गया। हमें अपने गिरबान में जागना चाहिए। हम इस काबिल हैं कि हम कश्मीर को सपोर्ट कर सकें या गिलगित बल्तिस्तान के मसले सॉल्व कर सकें, सारा कुछ कर सकें। एज पर ट्विटर रूल्स, गिलगित बल्तिस्तान इज इन इंडिया नाउ। ट्विटर ने कोई गलती से ये नहीं किया, ये बाकायदा ऐसा लग रहा है कि डेलिबरेटली किया गया है। पाकिस्तान में हड़कंप मचा है और पीओके में बैठे कुछ पाकिस्तानी एजेंटों को तो दौरा पड़ गया है। वजह ये है, गिलगित बाल्टिस्तान में बैठकर ट्विटर पर पाकिस्तान सरकार को ढूंढेंगे तो ट्विटर कहता है कि ये इंडिया का इलाका है, यहाँ पाकिस्तान सरकार का कोई काम ही नहीं। कि हमारे साथ एक साजिश हो गई है, हमारे साथ एक बहुत बड़ी साजिश हो गई है। इसकी वजह ये है कि जब हमें आज दिन में पता ये चला कि जनाब जो एलोन मस्क साहब हैं, उन्होंने हमारे जो गिलगित बल्तिस्तान है उसकी लोकेशन ही चेंज कर दी। यानी वहाँ के यूज़र्स ये अब ट्विटर पे लिख रहे हैं कि जब आपको पता है कि लोकेशन का जो फीचर है, आप अपने ट्विटर को जब लोकेशन ऑन करते हैं तो आपको पता चलता है कि आप किस जगह पर हैं। तो वहाँ पर ट्विटर, एज पर ट्विटर रूल्स, गिलगित बल्तिस्तान इज इन इंडिया नाउ। पीओके मोदी को तो पढ़ रहा है, लेकिन पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ को नहीं पढ़ रहा। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, ये है पाकिस्तान सरकार का ट्विटर अकाउंट जो भारत में बैन है। पीओके के कुछ लोगों ने जब इस अकाउंट को खोलने की कोशिश की तो ट्विटर ने उन्हें भी यही संदेश दिया कि आप जम्मू कश्मीर में हैं और यहां पर पाकिस्तान सरकार का अकाउंट बैन है। ऐसा ही संदेश मुजफ्फराबाद, गिलगित, स्कर्दू, हुंजा, शिगर, घिजर समेत पीओके के हर उस लोकेशन पर मिल रहे हैं जहां जहां मोबाइल के सिग्नल आ रहे हैं। गिलगित बल्तिस्तान की जो अवाम है वो पाकिस्तान की गवर्नमेंट से खुश नहीं है, क्योंकि उनको उनके राइट्स पूरे नहीं दिए जा रहे। आपको नहीं लगता कि इस तरह जब ट्विटर पर ये चीज़ दिखाई जाएगी तो कहीं ना कहीं गिलगित बल्तिस्तान का रुझान मजीद इंडिया की तरफ बढ़ता चला जाएगा? समझता हूँ इस चीज़ को कि उनको हकूक़ नहीं मिले जा रहे पूरे। जब ट्विटर के मालकान और दूसरे लोग सारे इंडिया में जा रहे हैं तो फिर वो जाहिर बात है उनकी फेवर करेंगे, ठीक है। जब उनको उधर से बिजनेस मिल रहा है तो फिर वो जो भी कहेंगे वो उनको करना पड़ेगा। मेरे ख्याल से तो ये उन्होंने कहा होगा तो फिर ही किया होगा ये तो। और अगर वो कह दिया उन्होंने तो ये काम उन्होंने करके दिखाना भी है, बल्कि दिखा दिया। आप कह रही हैं ज़्यादा तो सियासी लोगों के अकाउंट होते हैं तो वो उन्होंने बैन कर दिए, तो भाई जाहिर बात है उनकी बात जो अंदर का कॉन्ट्रैक्ट है वो हो चुका है उनका। सीधी सी बात ये है। यानी आपको ये लग रहा है कि अनकरीब गिलगित बल्तिस्तान भी हमारे हाथ से जाने वाला है? मेरे ख्याल से जब उन्होंने एक चीज़ को ठान लिया तो फिर करके दिखाते हैं वो। और नरेंद्र मोदी साहब के साथ तकरीबन हर मुल्क का जो वज़ीर आज़म है वो उनके साथ खड़ा हो जाता है, ठीक है। तो वो उन्होंने अभी तो आप ट्विटर की बात कर रहे हैं, अभी पता नहीं क्या क्या उन्होंने करना है। गेम तो बाद में शुरू होती है। अगर इन्होंने तैयारी ना पकड़ी तो फिर समझ लें गिलगित गया। ये है ट्विटर के नए मालिक और दुनिया के सबसे अमीर शख्स एलोन मस्क।
पिछले महीने मोदी जब अमेरिका के राजकीय दौरे पर थे तो एलोन मस्क ने मोदी से मुलाकात की थी और उन्होंने मोदी को लेकर क्या राय जाहिर की थी, एक बार फिर सुनिए। Well, I'm actually incredibly excited about the future of India. I think India has more promise than any large country in the world. In a nutshell, it was a fantastic meeting with the Prime Minister. I can say he really wants to do the right thing for India. He wants to be open. He wants to be supportive of new companies, and obviously, but at the same time, make sure it accrues to India's advantage, which is, obviously that's the job. I'm saying I am a fan of Modi, so I have to say that. मोदी और मस्क की इस मुलाकात को लेकर पाकिस्तान में तब भी बहुत हाय तौबा हुई थी, लेकिन इस मुलाकात की गाज इतनी जल्दी पाकिस्तान पर गिरने वाली है, इसका शायद अंदाजा नहीं था। पाकिस्तानी अखबारों में यह खबर छाई हुई है कि ट्विटर ने गिलगित बाल्टिस्तान की लोकेशन पाकिस्तान से छीनकर इंडिया के हवाले कर दी है। अभी कुछ दिन पहले राजनाथ सिंह साहब ने कहा था कि हमें किसी कुछ करने की जरूरत नहीं है, ना हमने इसके लिए लड़ना है और ना हमने ये कोई जबरदस्ती लेना है। मेरे ख्याल में राजनाथ सिंह साहब की बात दुरुस्त है। हुआ क्या है कि गिलगित बाल्टिस्तान में हुकूमत पाकिस्तान का ट्विटर अकाउंट बंद है। जो यूजर्स की लोकेशन है वो इंडिया या भारत दी गई है। लोग समझ रहे हैं कि शायद ये ट्विटर ने गलती से कर दिया, ऐसा नहीं है। ट्विटर ने कोई गलती से ये नहीं किया, ये बाकायदा ऐसा लग रहा है कि डेलिबरेटली किया गया है। इंडिया का बड़ा इन्फ्लुएंस है, फेसबुक हो या फिर ट्विटर हो या फिर इस तरह की और सोशल मीडिया जो साइट्स हैं उसके ऊपर इंडिया का जो असर रसूख है वो बहुत ज्यादा है। भारत के नक्शे में देखें तो एलओसी के दूसरी तरफ के इस हिस्से पर पाकिस्तान का अवैध कब्जा है, जिसे हम पीओके कहते हैं। इसी पीओके का ऊपरी हिस्सा गिलगित बाल्टिस्तान कहलाता है, जो 5 अगस्त 2019 के बाद से भारत के केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख का हिस्सा बन गया है। इंसाफ दो, इंसाफ दो, सूबाई हुकूमत मुर्दाबाद, सूबाई हुकूमत मुर्दाबाद, दिल्ली हुकूमत मुर्दाबाद, जीना होगा मरना होगा, डरना होगा डरना होगा, जीना होगा मरना होगा, डरना होगा जीना होगा मरना होगा, डरना होगा डरना होगा। लेकिन पाकिस्तान के कब्जे वाले इन इलाकों में 1947 से ही पाकिस्तान के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं। सुनने में आता है कि हुंजा बहुत ही डेवलप्ड एरिया है, बट हमें पता है रियर स्टेजेस ऑफ हुंजा यहाँ पे क्या हो रहा है, बिहाइंड द बुशेस यहाँ पे क्या हो रहा है। हमें पता है यहाँ पे बेसिक राइट्स नहीं मिल रहे हैं, हमें कॉन्स्टिट्यूशन राइट्स नहीं मिल रहे हैं और हमें डिफरेंट जितने भी राइट्स हैं वो हमें नहीं मिल रहे हैं। यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन राइट्स नहीं मिल रहे हैं, हर चीज़ हमें नहीं मिल रही। नाअहल हुकूमत है, कठपुतली हुकूमत है, जाहिर सी बात है। और देखा जाए तो स्टूडेंट्स और खवातीन और दूसरे हमारे मर्द हजरात है सिर्फ सफरिंग कर रहे हैं। पीओके को लेकर भारत की नीति बिल्कुल स्पष्ट है। ये भारत का हिस्सा था, है और रहेगा। यही बात मोदी कहते हैं, यही राजनाथ कहते हैं और यही विदेश मंत्री जयशंकर कहते हैं। We have actually rectified a fundamental mistake which was made in 1947 by leaving there a Pakistan-occupied Kashmir. We allowed a contiguity to develop between really two adversarial nations, and that is today costing us as well. So now what happens beyond obviously is not something that anybody can say with great authority. And certainly not in public. You begin first by at least opposing something. जयशंकर ने इस बयान के जरिए साफ इशारा दे दिया था कि भारत पीओके से पाकिस्तान का अवैध कब्जा हटाने के लिए अंदर ही अंदर कुछ कदम उठा रहा है। पूरी बात सामने आने में अभी भले ही वक्त हो, लेकिन पाकिस्तान के पैरों तले जमीन खिसकती देखकर उसके हाथों लगातार चले गए अफगानिस्तान के लोग अब ठहाके लगा रहे हैं। रात को सो गए, सुबह उठे देखा कि मैं तो भारत में बैठा हूं।
बंदा परेशान हो गया। सुबह जब पाकिस्तानी नींद से उठे, उन्होंने जब अपना ट्विटर देखा, उन्हें लगा भाई कब्जा हो गया, हमला हो गया भाई हिंदुस्तान से। कुछ दिनों पहले आप लोगों को बोला था कि पीओके लेने के लिए नरेंद्र मोदी जी बहुत बड़ा प्लानिंग चल रहा है दोस्तों, बड़ी विकेट गिरने वाली है और जल्द पीओके जो है वो वापस हिंदुस्तान के हाथ में आने वाला है। ये देखें, ये पहला स्टेप है। ये देखें, स्लोली ये सारा काम जो है अभी कंफर्म हो जाएगा भाई। नरेंद्र मोदी जी जो है वो पाकिस्तान को दिमाग से मार रहा है। पाकिस्तान से बैठकर हिंदुस्तान में डर लगता था कि यार ये मोदी जी कुछ ना कुछ तो करेगा। अब इनको लग रहा है कि नरेंद्र मोदी जी इनके दिमाग, इनके मोबाइल, इनके कंप्यूटर, इनके सिस्टम में घुस गया। छोड़ेगा नहीं नरेंद्र मोदी जी तुम लोगों को। गिलगित और पीओके के लोग 75 सालों से पाकिस्तान से आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं। ट्विटर के जरिए इस लड़ाई में उन्हें छोटी ही सही लेकिन एक अहम कामयाबी जरूर मिली है, लेकिन पाकिस्तान सरकार इस पर बौखला गई है। पाकिस्तान का टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट दलील दे रहा है कि पीओके की लोकेशन इंडिया में दिखाने का वाकया चंद लोगों के साथ ही हुआ है, तो जवाब में पीओके के लोग अपनी लोकेशन का स्क्रीनशॉट भेजकर सच्चाई दिखा रहे हैं। ये सच्चाई देखकर पाकिस्तान के कट्टरपंथियों का दिमाग भी घूम गया है। हुकूमत इंतजार नहीं कर सकती, हुकूमत बाहर, हुकूमत इंतजार नहीं कर सकती। हुकूमत का अमली जहाद, फिर जहाद, लब्बैक लब्बैक जहाद का ऐलान करना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह हम 15 लाख जाने के लिए तैयार हैं। हमारा एक ही मुतालबा है, गोली बाहर कटो, शहीन बाहर कटो, अब्दाली बाहर कटो, पाकिस्तानी फौज बाहर कटो। आपने फिर क्या करना है ऐसी कुव्वत का, ऐसी ताकत का? शहीन, गोरी, गजनवी, अब्दाली क्या करना आपने यार? हमारी आईडी ब्लॉक हो जाती है, हम फेसबुक पे कोई तस्वीर लगाते हैं, हमारी आईडी ब्लॉक हो जाती है। उसके बरक्स जिन्होंने 9 मई का सानिया किया, जिन्होंने मुल्क को कौम के साथ गद्दारी की है, उनकी पोस्टें आज भी फेसबुक पे मौजूद हैं। नहीं करता गिलगिट बाल्टिस्तान समेत पीओके के लोगों के साथ पाकिस्तान का क्या बर्ताव है, इसका ताजा नमूना पिछले हफ्ते ही दिखाई दिया, जब गिलगित बाल्टिस्तान की तथाकथित विधानसभा पर पाकिस्तानी फौज और पुलिस ने कब्जा कर लिया और विधायकों समेत स्पीकर को निकाल बाहर किया। वजह ये कि पाकिस्तानी फौज यहां पर अपना कठपुतली चीफ मिनिस्टर बिठाना चाहती थी। हम पाकिस्तानी जो है ना, हम कश्मीर को भी जाके वो करते हैं, ठीक है, यू नो यू शुड लुक इनटू आवर सेल्व्स फर्स्ट। हमें अपने गिरबान में जागना चाहिए। हम इस काबिल हैं कि हम कश्मीर को सपोर्ट कर सकें या गिलगित बल्तिस्तान के मसले सॉल्व कर सकें, सारा कुछ कर सकें। वैसे कि टीवी पे बात जा रही है, ये चीज़ मुझे करनी चाहिए एज ए पाकिस्तानी। आई एम वेरी मच अशेम्ड यू नो अबाउट इट, और काफ़ी शर्मिंदा हूँ ये बात कहते हुए, लेकिन बात इट इज़ व्हाट इट इज़। जो चीज़ होती है कड़वी होती है। हमने अपने मुल्क को हम यहाँ पे कहाँ किस दहाने में लाके खड़े कर दिया है। डॉलर को देख लें, आप हर चीज़ को देख लें, रोज़ रोज़ प्राइसेस कहाँ पे जा रही हैं। हमें अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी फर्स्ट वी हैव टू लुक इनटू आवरसेल्व्स, और फिर हम इसके की कोई बात करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। उसकी 7 अरब की मंडी है, उसकी इंडिया के इंजीनियर पाकिस्तान से अच्छे हैं, ये सारे मानते हैं। जितने डॉक्टर्स अच्छे हैं, वकील उनके अच्छे हैं पाकिस्तान में। अब अच्छा एक बात आप बता दें, दिल पे हाथ रख के बताएं, अपनी जिंदगी में आपने किस दौर में खारजा पॉलिसी को आजाद होते देखा? पूरे कश्मीर मसले पर पाकिस्तान के पास सबसे बड़ी दलील मुसलमान कार्ड है। पाकिस्तान का दावा है कि ये मुस्लिम बहुल इलाका है, लिहाजा इस जमीन पर उसका अधिकार होना चाहिए। ये और बात है कि धर्म के नाम पर कश्मीर कार्ड खुद उसके मुल्क में ही खारिज हो चुका है। इंडिया ने बड़ी जिसे कहते हैं ना स्मार्टली मुस्लिम वर्ल्ड के जो करीब आ रहे हैं, तो वो जो पाकिस्तान 75 साल कश्मीर की कहानी बताता रहा, हम क्यों फिर इंडिया को रिलीजियस फ्रेमवर्क से देख रहे हैं, जबकि मुस्लिम वर्ल्ड ने भी इंडिया को जो है वो उनकी जो राइजिंग पॉलिटिकल क्लाउड, उनकी जो उनकी मार्केट है, उसको देखना शुरू कर दिया है। कश्मीर के हवाले से अगर देखा जाए तो इस वक्त कश्मीर में सबसे बड़े प्रोजेक्ट जो है वो यूएई के चल रहे हैं, यूनाइटेड अरब अमीरात के। तो सारे इंटरेस्ट बेस्ड डिसीजन है, आप रिलायबल नहीं है। कई ममालिक कह चुके हैं, हमें पता ही नहीं कि पाकिस्तान से बात करें तो किससे करें। इंडिया इज अ राइजिंग पावर, और कि अमेरिका उनके कदमों में है, यूरोपियन यूनियन उनके पीछे फिर रही है। मेरा मकसद है जब अमेरिका की जरूरत बन चुका है भारत जो है, तो आप मिडिल ईस्ट और दूसरे इस्लामिक स्टेट्स की तो आप पोजीशन देख लें। क्या पीओके को पाकिस्तान के चंगुल से आजाद होना है, ये तय है। इसका सही वक्त नई दिल्ली में तय किया जाएगा और मोदी उसी सही वक्त के इंतजार में हैं। इंडिया टीवी हर वक्त
हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।